चलिए एक बार फिर से हम पढ़ते हैं मेंडल का दोहरा संकरण। मेंडल के दोहरे संकरण में मेंडल ने दो चार प्रकार के लक्षण लिए थे। क्या क्या लिया था? पीला पीला लिया था और गोल लिया था। पीला गोल और लिया था हरा और लिया था झुर्रीदार। इन्होंने चार प्रकार के बीज लिए थे। अब इन चार प्रकार के बीजों का उन्होंने जब एक संकरण करवाया तब उन्हें एक संकरण में क्या प्राप्त हुआ? तो एक संकरण में उन्हें उन्हें प्राप्त हुआ कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। यानी उन्हें पीला गोल हरा झुर्रीदार बीज में प्राप्त हुए। पीला गोल हरा झुर्रीदार बीज में प्राप्त हुए। ये चारों प्रकार के बीज उन्हें प्राप्त हुए यफ1 संतत में यफ1 पीढ़ी में उन्हें ये बीज प्राप्त हुए थे। अब देखिए जब फिर मेंडल ने दोहरे संकरण में F2 पीढ़ी में जब संकरण करवाया तब उन्हें किस प्रकार के बीज प्राप्त हुए? ये देखते हैं हम लोग। उन्होंने ये चार प्रकार के लक्षण लिए थे। कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। वही संकरण इधर है। ठीक, ये दोनों युग्मकों का। अब ये देखिए कुछ लोग ये होते कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि कैसे हम इनका संकरण करवाएं, कैसे इनका लक्षण प्रारूप अनुपात निकालें और कैसे जीन प्रारूप अनुपात निकालें। तो इनको बहुत ही सरलता से समझाएंगे आप लोगों को कि कैसे ये लक्षण प्रारूप अनुपात निकाला जाता है और जीन प्रारूप अनुपात। देखिए इसका एक युग्मक हम लेते हैं और इसके चारों युग्मकों से हम संकरण करवा देते हैं इसके चारों युग्मकों से। पहले इसका इससे संकरण करवाएंगे तो प्राप्त होगा आपको कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। फिर इस युग्मक से करवाएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई प्राप्त होगा। फिर इसका इससे करवाएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई प्राप्त होगा। फिर इस युग्मक से करवाएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई प्राप्त होगा। अब फिर हम क्या करेंगे, इसके एक युग्मक से इसके चारों युग्मकों से हम फिर से संकरण करवाएंगे। अब देखिए इसका इससे करवाएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई ये प्राप्त होगा। फिर इसका इससे करवाएंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई ये प्राप्त होगा। फिर इसका इससे करवाएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई ये प्राप्त होगा। फिर इसका इससे करवाएंगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई ये प्राप्त। फिर हम क्या करते हैं, फिर इसके एक युग्मक को इसके चारों युग्मकों से हम फिर से संकरण करवा देते हैं। करवाइए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये प्राप्त होगा। फिर करेंगे हम तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये प्राप्त होगा। फिर करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई ये प्राप्त होगा। फिर करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई ये प्राप्त होगा। अब फिर से इनके एक युग्मक का इनके चारों युग्मकों से हम फिर से संकलन की क्रिया करवाएंगे तो हमें प्राप्त होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई फिर करवाएंगे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई फिर से करवाएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई फिर करवाएंगे तो स्मॉल वाई। ये तो हमारा देखिए अभी संकरण हुआ है। अब हमें निकालना है लक्षण प्रारूप अनुपात हमें निकालना है। तो देखिए बच्चों लक्षण प्रारूप अनुपात हम कैसे निकालते हैं, ये होता क्या है ये जान लीजिए। देखिए जो हमें दिखते हैं, जो हमें पादप में या बीज में दिखते हैं उन्हें हम लक्षण प्रारूप अनुपात, और जो जीन में होते हैं जो हमें नहीं दिखाई देते हैं उन्हें हम जीन प्रारूप अनुपात बोलते हैं। तो हमें लक्षण में देखिए ये देख रहे हैं कि कैपिटल आर को पीले से दर्शाया गया और गोल को कैपिटल वाई से, हरे को स्मॉल आर से और झुर्रीदार को स्मॉल वाई से। तो हम देखते हैं किस किस प्रकार का बीज हमें प्राप्त हुआ है।
देखिए ये जो कैपिटल आर कैपिटल वाई है ये हमारा है पीला गोल। कैसा है? पीला गोल है, ये पीला है और ये गोल है। ये अब ये देखते हैं, ये भी हमारा पीला गोल है, पीला गोल है। ये भी हमारा पीला गोल है और ये भी हमारा पीला गोल है। अब देखिए इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सब में तो हमारा कैपिटल और स्मॉल है, तो पीला गोल कैसे होगा? तो पीला गोल इस प्रकार से होगा कि जो हमारा कैपिटल में होता है वही उस कैपिटल वाले को हम प्रभावी जीन्स बोलते हैं, प्रभावी जीन्स बोलते हैं। और जो स्मॉल होता है उसको हम अप्रभावी बोलते हैं, उसको बोलते हैं अप्रभावी जीन्स। ठीक, तो हमारा इसमें सब में कैपिटल है, जो प्रभावी होगा वही हमें दिखेगा, वही हम लेंगे। तो ये सब में इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई है, यहाँ भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ भी कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसी प्रकार से इसमें देखते हैं कि कितने हैं, तो देखते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये भी हमारा पीला गोल है, ये भी हमारा पीला गोल है। इसमें देख रहे हैं नहीं है, कैपिटल आर कैपिटल वाई इसमें है, तो ये भी हमारा पीला गोल है। इसमें देख रहे हैं तो नहीं है, इसमें देख रहे हैं तो है, ये भी हमारा क्या है? पीला गोल है, पीला गोल है। ठीक है, इसमें देख रहे हैं तो इसमें भी हमारा पीला गोल है, ये भी हमारा पीला गोल है। और ये देख रहे हैं कि इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये देख रहे हैं कि ये हमारा पीला गोल है। ठीक है, ये भी हमारा पीला गोल है। तो अब देख लेते हैं, गिन लेते हैं लक्षण प्रारूप अनुपात। तो देखिए लक्षण प्रारूप अनुपात में पहले लिखेंगे पीला गोल, तो पीला गोल अनुपात लगा देंगे। देख लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पीला गोल हमारे 9 है। अब देखते हैं दूसरा लक्षण क्या है हमारा। दूसरा लक्षण यहाँ पे बचा है स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। तो स्मॉल आर हरा है और कैपिटल वाई गोल है, तो इसको लिखेंगे हरा गोल, ये हमारा हरा गोल। ये देखते हैं ये भी हमारा है हरा गोल, हरा गोल ये भी है। यहाँ पे ये देख रहे हैं नहीं है हरा गोल हमारा, ये हमारा ये भी नहीं है हरा गोल, ये है हमारा हरा गोल, ये हमारा। और कहीं है नहीं है, हमारा 3 ठो है, तो लिखेंगे हरा गोल, हरा गोल। इसको गिन लेते हैं कितना है हरा गोल, 1 है, हरा गोल 2, हरा गोल 3, इसका अनुपात हम 3 लगा देते हैं। अब फिर देखते हैं कि कौन सा बच्चा है हमारा। अब ये वाला बच्चा है, तो कैपिटल आर को पीला, कैपिटल आर को पीला और स्मॉल वाई को झुर्रीदार, झुर्रीदार से प्रदर्शित किया गया है। तो ये है हमारा पीला झुर्रीदार। ये देखते हैं कितना है, तो पीला झुर्रीदार ये भी है हमारा पीला झुर्रीदार, ये भी है पीला झुर्रीदार, ये पीला झुर्रीदार, ये भी हमारा पीला झुर्रीदार है, पीला झुर्रीदार है, पीला झुर्रीदार। तो लिख लेते हैं पीला झुर्रीदार, पीला झुर्रीदार। ये देखते हैं कितना है, तो एक ये है, एक ये, एक ये, कुल मिलाकर के 3 ये भी है। फिर अनुपात लगा देते हैं। अब क्या बच्चा है हमारा, एक स्मॉल आर स्मॉल वाई, यानी कि बच्चा हमारा हरा झुर्रीदार, हरा झुर्रीदार बचा है केवल, तो ये भी लिख लेते हैं हरा झुर्रीदार, हरा झुर्रीदार। ये कितना है, तो 1 है। तो बच्चों देखो ये निकल गया हमारा लक्षण प्रारूप अनुपात, यही है 9:3:3:3:1 का अनुपात हमें मिला लक्षण प्रारूप का। अभी बचा है हमारा जीन प्रारूप अनुपात। तो जीन प्रारूप अनुपात, चलिए हम यहाँ पे निकालते हैं जीन प्रारूप अनुपात, जीन प्रारूप अनुपात। ये कैसे निकालते हैं ये भी देख लीजिए। जीन लक्षण प्रारूप अनुपात निकालना तो आसान होता है, परंतु जीन प्रारूप अनुपात में ही बच्चे फंस जाते हैं कि कैसे निकाला जाता है। चलिए हम बताएंगे आपको कैसे निकाला जाता है जीन प्रारूप अनुपात। हम देखते हैं कि जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हमारे जीन्स में है, वही हमारा जीन प्रारूप अनुपात होगा। तो पहले ये वाला है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ये देखते हैं कितने हैं हमारे, तो ये एक ही है और नहीं है कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका अनुपात है केवल 1 लिख देते हैं, फिर अनुपात लगाएंगे, फिर लिखेंगे, फिर देखेंगे ये वाला कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, ये देखते हैं कितना है। एक तो ये हो गया, ये 1 हो गया। अब क्या और भी है, तो देखिए इसमें भी नहीं है
और इसमें है ये वाला है और फिर नहीं है। अब एक भी नहीं है तो ये हम 2 लिख देते हैं, फिर अनुपात लगाते हैं। अब देखिए ये बच्चा है हमारा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये कितने हैं? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हमारा मिल रहा है। और है क्या? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई नहीं है। अब एक भी नहीं, तो ये भी हमारा 2 था, 2 लगा दिए, फिर अनुपात लगा दिए। फिर अब देखते हैं ये हमारा बच्चा है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये देखते हैं कितना है। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये कुल मिला करके 4 है हमारे। फिर अनुपात लगा देते हैं। अब देखते हैं बच्चा क्या हमारा स्मॉल आर कैपिटल वाई। ये कितने हैं हमारे? स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं है और कहीं भी नहीं है, यानी कि ये 1 है। फिर अनुपात लगाएंगे, फिर लिखेंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये देखते हैं कितने हैं? स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। 1 यहाँ पे है तो ये भी हमारा 2 है। फिर अनुपात लगा देंगे। फिर अब लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। ये देखते हैं कितने हैं? तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये भी हमारा 1 है तो फिर 1 लिख देंगे। फिर अनुपात लगाएंगे। अब फिर लिखेंगे क्या? कैपिटल आर स्मॉल वाई। ये देखते हैं कितने? कैपिटल आर स्मॉल वाई। 1 यहाँ पे है हमारा, ये भी हमारा 2 है। फिर अनुपात लगा देते हैं। अब बचा हमारा सिर्फ स्मॉल वाई। तो ये कितनी संख्या में है? ये भी हमारा 1 संख्या में। तो बच्चों जीन प्रारूप अनुपात हमारा निकल के आ गया। शॉर्टली में देख लीजिए 1 अनुपाते 2 अनुपाते 2 अनुपाते 4 अनुपाते 1 अनुपाते 2 अनुपाते 1 अनुपाते 2 अनुपाते 1। ये आपका निकल के आया है जीन प्रारूप अनुपात। ऐसे ही निकाला जाता है लक्षण प्रारूप अनुपात और जीन प्रारूप अनुपात। ये मेंडल ने इसी अनुपात में बीजों को प्राप्त किया था, 4 प्रकार के बीजों को प्राप्त किया था। तो ये है आपका मेंडल का दोहरा संकरण। इसी प्रकार से करवाया जाता है बच्चों। ये 5 नंबर में आता है। बहुत ही अच्छी टॉपिक थी, ये आपकी खत्म हुई।